आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सोलिफेंसिन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, आखिरी तक देखें। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इस दवाई के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी और भी काफ़ी हेल्थ टिप्स आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके उपयोगों की अगर बात करें तो डॉक्टर के पास में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टॉयलेट करते टाइम बहुत दर्द हो रहा है और टॉयलेट करने में काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी सेंसेशन हो रहे हैं टॉयलेट करते समय। तो इस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है और उसे सोलिफेंसिन दवाई का उपयोग बताता है। देखिए, ये कंडीशन में क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। जो हमारा यूरिन होता है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, तो वहाँ से यूरिन जो है वो पास होता है शरीर से बाहर। तो जब भी ब्लैडर जो है ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये कंडीशन होती है, परेशानी होती है यूरिन करने में और जो दर्द काफ़ी होता है यूरिन करते समय। और स्पेशली यदि यूरिन में इन्फेक्शन है या फिर किडनी के स्टोन के समय भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर सोलिफेंसिन दवाई का उपयोग बताता है पेशेंट्स को। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है। तो डॉक्टर पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो एंटी कोलिनर्जिक्स दवाई होती है, जो कि हमारे शरीर में कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। ये हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से ये दवाई काम करती है हमारे शरीर पर। देखिए, पेशेंट्स डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर से उन्हें समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो ब्लैडर की एक्टिविटी को कम करती है, उसे रिलैक्स करती है। इससे क्या होता है, पेशेंट को परेशानी जो होती है वो सही हो जाती है और जो स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको ये दवाई रिलैक्स करती है और स्पेशली जो ब्लैडर की जो चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं उनको ये दवाई रिलैक्स करती है। इससे क्या होता है, जो टॉयलेट करने में जो परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है और स्पेशली ये दवाई जो है वो M3 रिसेप्टर्स पर काम करती है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से डॉक्टर समझाते हैं पेशेंट्स को कि ये जो सोलिफेंसिन दवाई है वो किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी डोज मैं कितनी लूँ। तो डॉक्टर जो है पेशेंट को समझाते हैं कि ओरली इस दवाई का उपयोग किया जा सकता है। 5 से 10 mg एक दिन में एक बार इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को लिवर की बीमारी है तो इसकी जो डोज है वो कम हो जाती है 5 mg पर डे के हिसाब से। इसके अलावा पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी केमिस्ट की शॉप पर क्या अवेलेबिलिटी रहती है। तो डॉक्टरों ने समझाता है कि इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं 5 और 10 mg की। देखिए, इसके साथ साथ डॉक्टर पेशेंट को ये भी समझाता है कि यदि आपको पहले एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है किसी भी रीजन से तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना होता। इसके अलावा यदि पेट में भी कोई समस्या है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। और इसके अलावा यदि आइज से रिलेटेड कोई समस्या है, क्योंकि जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, वो आइज पर भी असर करता है। तो इसलिए इस दवाई का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है यदि आइस में कोई समस्या है पहले से ही। तो देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में डॉक्टर ये भी समझाता है कि कुछ साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लर्ड विजन है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई माउथ है, डिस्पेप्सिया है या फिर नोजिया जो जीव घबराना, उल्टी आना, ये जैसी समस्या जो है देखने को मिल सकती है किसी किसी पेशेंट्स में। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में जो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पे जैसे मैंने साइड इफेक्ट्स जो बताए वो मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट में साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, जनरली प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में सोलिफेंसिन दवाई का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने को मिले। इसके अलावा इस दवाई का उपयोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी किया जाता है दूसरी दवाइयों के साथ में। देखिए, ये था सोलिफेंसिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।